विरासत में आज आपको बताएंगे माई दंतेश्वरी की महिमा और उनके मंदिर के बारे में। जगदलपुर में उनका यह मंदिर स्थित है और दशकों से माई जी बस्तर के जन जन की आराध्य देवी के रूप में पूजी जा रही हैं। आइए दर्शन लाभ लेते हैं और जानते हैं माई जी से जुड़ी हर कथा के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मंदिर देवी दंतेश्वरी को समर्पित है, जो काकतीय शासकों की देवी और शक्ति का अवतार मानी जाती हैं। ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में बना है। दूधिया सफेद पत्थर से तराशी गई देवी की प्रतिमा को दिव्य शक्तियों से युक्त माना जाता है। हर साल दशहरे के दौरान आसपास के कस्बों और गांव के सभी आदिवासी और स्थानीय लोग देवी को प्रणाम करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। सुंदर स्तंभों वाले एक विशाल प्रांगण के बीच में स्थित इस मंदिर के 4 भाग हैं, जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र होने के नाते ये मंदिर बस्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं और इतिहास का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला इसे छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक केंद्रों में से एक बनाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त देवी दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और माई दंतेश्वरी की महिमा, इसी पर केंद्रित है बस्तर का पूरा जनजीवन। कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइए, आप माई जी की मंदिर में कब से आ रही हैं और कैसा लगता है? जी सर, मैं माई जी के मंदिर में बचपन से ही आती हूँ। जैसे हमारी परीक्षा भी होती है तो सबसे पहले हम दंतेश्वरी माई जी के मंदिर से आशीर्वाद लेकर परीक्षा देने जाते हैं। दंतेश्वरी माई हमारे बस्तर के आराध्य देवी मानी जाते हैं और हमारे दिन की शुरुआत जो है माई दंतेश्वरी से ही होती है। दिन की शुरुआत ही माई जी के दर्शन के साथ होती है और लोग यहाँ आकर अपने सुख दुख की बात जो है माई से करते हैं। भैया आप बताओ, कैसा लगता है यहाँ के मन को सुकून मिलता है? जी, यहाँ दंतेश्वरी माई का दर्शन होने के बाद तो मन में शांति हो जाती है। और मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जगदलपुर का हर एक व्यापारी शनिवार और मंगलवार को दंतेश्वरी माई के दर्शन कर ही लेता है। तो रोज़ शनिवार को आते हैं, नींबू मिर्ची यहाँ चढ़ा के और पहले यहाँ पूजा करने के बाद अपने दुकान के ताला खोलते हैं। उसके बाद दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि मतलब यहाँ बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। व्यापारियों में भी बहुत ज़्यादा इसका विश्वास रखा होते हैं और यही वजह है कि जो यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, जो प्रसाद चढ़ता है, उसमें कई बार ऐसी चिट्ठियाँ भी निकलती हैं जिनमें नौकरी की जो दरखास्त है वो माई जी के यहाँ अर्जी के रूप में लगाई जाती है। कुछ ऐसे ही और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे दंतेश्वरी माई की महिमा के बारे में। दंतेश्वरी मंदिर 600 साल पुराना है, जो भारत के समृद्ध इतिहास का साक्षी रहा है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में चालुक्यों ने बस्तर में किया था। मंदिर 14वीं शताब्दी से ही आध्यात्मिक केंद्र रहा है। लोग यहाँ शांति, ज्ञान और संतुष्टि पाने के लिए दर्शन करने आते हैं। मैंने अपने दादाजी को निरंतर इनके चरणों में चंडी पाठ करते हुए, और यहाँ पे कन्या पूजन होता था तो हम लोग यहाँ आते थे भोजन करने। उस समय महाराजा का शासन काल था, तो उस समय से एक अनोखी सी भावना, एक पवित्र भावना हृदय में आ गई और अभी भी ऐसा लगता है कि वो विराजमान है। क्योंकि ये जो 75 दिन का लोकोत्सव होता है जिसमें लाखों की भीड़, अब तो और बढ़ गई है संख्या, इतनी टूरिस्ट, और दशहरा के समय रथ का निकलना, बाहर रहनी, भीतर रहनी, विभिन्न प्रकार के लोग, पर कभी कोई दुर्घटना नहीं, कभी कोई आपदा नहीं। तो माई जी का आशीर्वाद है, माँ दंतेश्वरी यहाँ प्रागट्य रूप में है। हमारे लोग 300-400 साल पहले से यहाँ बसे हुए हैं और राजशाही के ज़माने से वो जगन्नाथ धाम से आए हुए थे। तो हम सब ये पुराने बासिंदे माई जी के साथ, माई जी को यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, मेरी आराध्य है, मेरी देवता है, पेड़ है, पौधे है, नदी नाले, खनिज संपदा, सब कुछ तो वही है। वो जब आई
महाकांतार का पतन हुआ, जब वो आई नागवंशी राजाओं का भी पतन हुआ, लेकिन जब वो पधारी शंखनी डंकनी नदी के बीच में संगम में जब वो विराजमान हुई, जब उनके दंत वहाँ पे पड़े और उस दंत के पड़ने से जब वो एक शक्तिपीठ बना, उस शक्तिपीठ में खड़ी माई दंतेश्वरी संपूर्ण भारत को, केवल भारत ही क्यों पूरे विश्व को कल्याणकारी नज़र से देख रही हैं। क्या जानते हैं आप दंतेश्वरी माई के बारे में? आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारी माँ जो है काकतीय राजवंश की अधिष्ठात्री देवी है और साथ साथ हमारे समूचे बस्तर वासियों के लिए अधिष्ठात्री है। और इनकी महिमा इतनी अपरंपार है, इन पर श्रद्धालुओं का इतना भरोसा, इतना विश्वास है कि अपनी दिनचर्या की शुरुआत ये माई जी के प्रार्थना, माई जी के पूजा दर्शन से ही प्रारंभ करते हैं। माई जी के जयकारा, यहाँ के बस्तरवासी माई जी के बिना अनुमति के कोई शुभ कार्य भी नहीं करते हैं। ये भावनाएं हैं, ये विश्वास है और यही वजह है कि माई दंतेश्वरी को लेकर के बस्तर के लोग जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और लगातार उनका आशीर्वाद बस्तर पर बना हुआ है और इस वजह से भी बस्तर के लोगों की अगाध श्रद्धा माई जी के प्रति कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं और जहां आस्था सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, इसी बस्तर की आत्मा है मां दंतेश्वरी। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे बस्तर की आस्था का केंद्र है। बस्तर के राजाओं की कुलदेवी का स्थान ये मंदिर रहा। राजा हो या आम आदिवासी, मां सबकी थी और आज भी है। हमारे यहाँ माता की मान्यता बहुत है। माई दंतेश्वरी हमारे लिए ही, जगदलपुर के लिए नहीं, पूरे बस्तर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बस्तर का नाम ही माई दंतेश्वरी से पड़ा है। जैसे आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे हमारे जितने ट्राइबल हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो रॉयल फैमिली यहाँ पे है, उनकी कुलदेवी मानी जाती है माई दंतेश्वरी, जिन कारण से ये प्रसिद्ध है। एक और बात यह है कि ये शक्तिपीठ जो बोलते हैं, माता पार्वती का शक्तिपीठ भी यहाँ पे पड़ा था, जिस कारण से यहाँ पे माई दंतेवाड़ा जो वहाँ पे दंतेश्वरी माई स्थापित हुई थी, उन्हीं का अंश यहाँ पे जगदलपुर में। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जहाँ तक मैं अपना खुद का वास्तविक बात बताऊं, मैं माँ को बहुत मानती हूँ। मंदिर की वास्तुकला सादगी में भव्यता का उदाहरण है। पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां बस्तर की लोक कला और परंपरा को दर्शाती है। बस्तर में पूजा मंत्रों से नहीं, परंपराओं से होती है। यहाँ देवी से कुछ भी करने से पहले अनुमति ली जाती है। कोई संतान की कामना लेकर आता है तो कोई बीमारी से मुक्ति के लिए। यहाँ चढ़ावा सिर्फ धन नहीं, बल्कि श्रद्धा होती है। नवरात्र में मंदिर के बगल में स्थित ज्योति कलश भवन में हजारों मनोकामना दीप आस्था और विश्वास के साथ जलते हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही देश विदेश के लोग भी यहाँ सालों से दीप प्रज्वलित करवा रहे हैं। वैसे तो साल भर दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के समय में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। टेम्पल कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। भैया ये बताइए, नवरात्र के समय में क्या खास, कितनी भीड़, कैसे सब मैनेज होता है? देखिए, नवरात्र के समय जो भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, वो तो माई जी अपने हिसाब से व्यवस्था करवाई लेती हैं किसी के भी द्वारा। और टेम्पल कमेटी के सदस्य होने के नाते जो हम लोग को लगता है, टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लाइन से जाने के अंदर दर्शन करने की व्यवस्था, वो हमारे और भी कार्यकर्ता सब लोग मिलकर, हम लोग आपस में मिल के करते हैं। ये श्रद्धा की अगर बात की जाए तो जो लोकल्स हैं वो तो जलाते ही हैं घी और तेल के दिए। कौन से ऐसे लोग हैं विदेशी टाइप के जो जिनकी जोत जलती है हमेशा? विदेशों से हमेशा हमारे यहाँ 8 से 10 जोत हमेशा जलती है। कनाडा से हैं, कुछ लोग अमेरिका से हैं, जो पहले बस्तर में रहते थे। उनकी श्रद्धा आज भी माई जी के प्रति है, जो हमेशा वहाँ से जलाते ही रहते हैं। कितने संख्या में जलता है भैया, और उस समय में जो टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं?
8 से 10 दिए हमेशा जलते ही हैं, कहीं ना कहीं से आते ही हैं। कभी कोई शारदे में, कोई चैत्र में, अपने अपने तरीके से जो उनका मान्यता है कि हम चैत्र में जलाएंगे, कुछ लोगों की मान्यता हम शारदे में जलाएंगे, तो जलते ही है उनका। देश में दशहरा 10 दिन का होता है, वहीं बस्तर में ये पर्व चलता है पूरे 75 दिन। इस दशहरे की केंद्र बिंदु है मां दंतेश्वरी। ये दशहरा राम रावण का नहीं, बल्कि मां दंतेश्वरी का उत्सव है। लकड़ी का विशाल रथ, हजारों हाथ और एक विश्वास कि मां स्वयं इस यात्रा में मौजूद है। आज भी मां दंतेश्वरी मंदिर आस्था और व्यवस्था का संतुलन बनाए हुए है। मां दंतेश्वरी सिर्फ एक देवी नहीं है, वो बस्तर की संस्कृति, संघर्ष और विश्वास है। बस्तर की हर सांस में मां दंतेश्वरी बसती है। बस्तर के जंगलों में पाई जाने वाली साल और सियाड़ी के लकड़ियों से तैयार किया गया यह विशाल काष्ठ रथ आप देखिए। बस्तर दशहरा में माई जी का छत्र और डोली इसी रथ पर विराजमान होता है। एक साल 4 चक्के का और दूसरे साल 8 चक्के का रथ तैयार किया जाता है और इसे तैयार करने वाले बस्तर के वे आदिवासी कलाकार होते हैं जो पारंपरिक औजारों से इन रथों का निर्माण करते हैं। लकड़ियों में छेद करके आपस में खांचे बनाए जाते हैं और इन्हीं में इस रथ को एक दूसरे के साथ लकड़ियों को जोड़ करके 52 फीट की ऊंचाई का 2 मंजिला यह रथ तैयार किया जाता है। और जब यह शहर की सड़कों पर दौड़ता है वो एक बस्तर दशहरा को अलग सी पहचान देता है। और लोगों में इस बात की आस्था है कि चूंकि माई जी का छत्र और डोली इस रथ पर हर साल जो है उसे सवार किया जाता है, इसलिए किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी दशहरा पर्व के दौरान नहीं होती। यह भी एक बड़ी मान्यता है और ये साबित करता है कि बस्तर के लोगों की आस्था माई जी के प्रति कितनी गहरी है कि वे हर चीज़ को माई जी के वैभव से ही जोड़कर देखते हैं। रहीम भाई ये बताओ कैसा लगता है बस्तर दशहरा के समय में, कैसे देखते हैं? बस्तर दशहरा अपने आप में विश्व प्रसिद्ध दशहरा है। बस्तर दशहरे की जितना भी वर्णन किया जाए कम है। जहाँ लाखों श्रद्धालु अपने स्वेच्छा से आते हैं, माई जी का आशीर्वाद लेते हैं। और ये माई जी का ही शक्ति है कि लाखों की जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ एक भी अप्रिय वारदात नहीं होती है। और उस भीड़ का हुजूम ऐसा रहता है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, देश विदेश सारे जगह से सारे पर्यटक आते हैं। और माई जी का ही कृपा है कि आज ये बस्तर फल फूल रहा है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि माई जी के छत्र छाया में पल रहे हैं। हम पले, हमारे बड़े भी पले और हमारे बच्चे भी पल रहे हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी अभी यहाँ पे है। तो ये माई जी का आशीर्वाद है। और माई जी के बारे में क्या बोले, हम तो उनके बच्चे हैं। दशहरा यहाँ पे जो राजा जी का जब निकलता है, जैसे यहाँ पे रथ चोरी भी होता है, जिसको पूरे हमारे राजा साहब पूरे मान सम्मान के साथ मना के माई जी को लेके आते हैं। तो ये वैभवशाली परंपरा है जिसका निर्वहन हो रहा है। बाकी तो माई जी के छत्र में जो आया वो कभी ना भूखे मरेगा, ना उसके साथ कभी अहित होगा। माँ शक्ति की स्थापना जगदलपुर में जब से हुई है तब से 108 पुरोहितों द्वारा विश्व कल्याणार्थ हेतु अर्चना की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता था। आज उनके वंशावली आज निरंतर अपने अपने घरों में कर रहे हैं। जगह के अभाव के वजह से कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके वंशज पुरोहित जो है आज भी विश्व के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है और पूरे विधान के साथ दशहरा का निर्वाह किया जाता है और पूरे संस्कार और सांस्कृतिक ढंग से देवी के हर्षोल्लास के साथ विश्व प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है। कहने का आशय ये है कि बस्तर दशहरा जो है वो जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, ये दंतेश्वरी माई का ही प्रताप है कि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा भीड़ कई दिनों तक जुटती है और कभी कोई अनहोनी जैसी चीज़ें जो है वो सामने नहीं आई। मंदिर में नियमित पूजा, आरती और प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहती है। यहाँ साल भर भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्रि और बस्तर दशहरा के समय मंदिर विशेष आस्था और उत्साह का केंद्र बन जाता है। बस्तर दशहरा स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है जो पूरे 75 दिनों तक चलता है और
इसी के दौरान माता दंतेश्वरी की पूजा और कई अनुष्ठान होते हैं। माई जी के मंदिर का गर्भगृह है और दशकों से माई जी की सेवा करते चले आ रहे पुजारी परिवार के लोग हमारे साथ हैं। प्रधान पुजारी हैं मंदिर के और माई जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। जी दादा बताइए मंदिर के बारे में, इसका वैभव कब बना और कौन कौन से इलाके के लोग हैं जो यहाँ आते हैं दर्शन करने? ये जो मंदिर जो बना है 1890 में बना हुआ है, जो रियासत खाते राजाओं के द्वारा मंदिर बनाया गया है। आज जो है शासन द्वारा इसको संचालित की रही है और दूर दूर लोग यहाँ जो बस्तर की आराध्य देवी है, यहाँ की सुख शांति समृद्धि के लिए लोग बात दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। देश विदेश के लोग भी आते हैं। दशहरा होता है यहाँ पर्व जो है विश्व में प्रसिद्ध दशहरा होता है, जिसके कारण लोग बाग यहाँ दर्शन कर दूर दूर से आते हैं और मनोकामना पूर्ण के लोग कोई नारियल मानता है, कोई अपना ज्योति कलश जलाते हैं, जिसके लिए लोग आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। आपके परिवार के कितने पीढ़ी हो गई यहाँ सेवा करते? हमारे परिवार का 4-5वां पीढ़ी चले आ रहा है जो हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं यहाँ पे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, जो सियासत काल समय से राजाओं के द्वारा करते थे। आज भी जो शासन द्वारा हम लोग को नियुक्ति करते हैं उसके द्वारा हम लोग पूरी बार से पूजा करते हैं। दोनों समय का भोग लगता है, लोगों को प्रसाद मिलता है, इसके अलावा और क्या खास? भाई भोग प्रसाद जो शासन द्वारा जो भोग देते हैं, चावल दाल देते हैं, भोग लगाते हैं सवेरे शाम। और जो भक्त द्वारा भी नारियल मिठाई जो भी लाते हैं भक्तों को भोग लगा के प्रसाद देते हैं। हर तरह की वो अर्जी है जो श्रद्धालु लगाते हैं, चाहे ट्रांसफ़र से जुड़ी हो, चाहे सेहत से जुड़ी हो, चाहे वैभव से जुड़ी हो, तो ये अर्जियां जो है वो माई जी के दरबार में लगती हैं और अधिकतर अर्जियां जो हैं जो वाजिब मानी जाती हैं, जिन्हें माई जी वाजिब मानती हैं, वो पूरी भी होती है। इस तरीके की और भी कई जनश्रुतियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं जो माई जी को लेकर के बहुत प्रचलित है। आइए उनके बारे में और सर्व करते हैं और जानते हैं कि माई जी का वैभव बस्तर में आखिर इतना कैसे बढ़ा। मंदिर में मां दंतेश्वरी के अलावा भी कई देवताओं, इंद्रियों की प्रतिमाएं और छोटे छोटे पूजा स्थल हैं। मंदिर परिसर में गर्भगृह के अलावा छोटे छोटे पूजा स्थान या शिलाओं पर अन्य देवी देवताओं की झलक मिलती है। 1400 ईस्वी में जब काकतीय वंश के राजाओं को माई जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि यहाँ से पैदल चलना शुरू करो और जहां तक पैदल चलते हुए जाओगे वहां तक तुम्हारा राज्य स्थापित होगा, लेकिन शर्त ये थी कि मुड़ के पीछे नहीं देखना है। माई जी पीछे पीछे चल रही थी और बस्तर के जो राज परिवार के लोग थे वो सामने चल रहे थे। आंध्र प्रदेश के वारंगल से शुरू हुआ पैदल चलने का यह सिलसिला दंतेवाड़ा तक जारी था और दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद शंखनी और डंकनी नदी के जो रेत थी उसमें माई जी का पैर जो है वो धंस गया और पायल की आवाज आनी बंद हो गई। राजा को डाउट हुआ और जैसे ही वे उन्होंने पीछे पलट कर देखा, माई जी ने कहा कि आपने जो शर्त है उसका उल्लंघन किया है और अब आपका राजपाट यहाँ तक रहेगा। और यही वजह है कि बस्तर के अविभाजित बस्तर के 7 जिले जो होते हैं वहाँ तक काकतीय वंश का शासन था और माई दंतेश्वरी का वही मंदिर जिस पर लोगों की अगाध श्रद्धा है। लोग अपनी बातें, अपनी दुख, अपनी तकलीफ लेकर यहाँ पहुँचते हैं और माई जी के सामने अर्जी लगाकर इस उम्मीद से में अपने घर लौटते हैं कि माई जी उनकी समस्याओं का निवारण करेंगी, उनकी झोलियां भरेंगी। मंदिर से जुड़ी कई स्थानीय परंपराएं हैं, जैसे राज परिवार का दशहरा के लिए माता को आमंत्रित करना। ये एक प्राचीन परंपरा है जो दशकों से चली आ रही है। बड़े बड़े नेता और श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। 600 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए आज भी मंदिर के पूरे जो भवन है और पूरी दीवारें हैं इसमें एक भी दरार आपको देखने को नहीं मिलेगी। साल में एक बार ही रंगाई पुताई का काम होता है, जैसा कि आमतौर पर हर घर में या हर भवन में होता है। उसके बावजूद इसकी चमक देखिए। अब श्रद्धालुओं ने यहाँ अपनी ओर से वो सारे जो विद्युत की झालरें हैं वो सजाई हैं और इसका सौंदर्य जो है वो शाम को अंधेरा गहराने के बाद आपको देखने को मिलेगा। माई दंतेश्वरी का जगदलपुर का यह मंदिर न केवल
आस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर आप निर्माण के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा निर्माण आपको कदाचित दूसरी जगहों पर देखने को न मिले। सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 से रात 9 बजे तक मंदिर में श्रद्धालु दर्शन लाभ पाते हैं। दर्शन के लिए यहाँ बहुत जन आते हैं दर्शन के लिए। दशहरा में तो बहुत भीड़ रहता है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहता है, इतना भीड़ रहता है दशहरा में। हाँ, नवरात्रि में देव वाले भी ऐसे ही रहते हैं, इतना भीड़ रहता है, इतना 1000-2000 का देते हैं, उतना सामान जोड़ते हैं कतवाल लोगों के साथ मिलके। गरीब, मजलूमों और असक्त लोगों के लिए भी माई जी का दरबार खुला है। आप देखिए, ये दंतेश्वरी माई की का जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार जिसे सीन ड्योढ़ी कहा जाता है, यहाँ आप काफ़ी संख्या में ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो असक्त हैं, जो गरीब हैं और जिनके जीने के लिए कोई सहारा नहीं है, जो बीमार हैं। ऐसे सारे लोग यहाँ माई जी के दरवाजे पर बैठते हैं और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनसे वे अपेक्षा रखते हैं कि उनके लिए प्रसाद स्वरूप वो जो भी चीज़ देना चाहें वो उनके इन मानव लोगों को अर्पित करें, ताकि देवी सेवा के साथ ही मानव सेवा का भी लाभ उन्हें मिल सके। अनवरत ये सिलसिला चला आ रहा है और ये भिक्षुक जो हैं यहाँ सालों से बैठ रहे हैं और माई जी के दरबार में ये सिर्फ न केवल अपनी जीवन चलाने के लिए ये अपेक्षा रखते हैं, बल्कि ये भी उम्मीद रखते हैं कि माई जी की कृपा इन पर एक दिन होगी और इसके साथ ही इनके जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा। बस्तर की आस्था, परंपरा और पहचान का केंद्र जगदलपुर का मां दंतेश्वरी का मंदिर। सदियों से ये शक्तिपीठ बस्तर वासियों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ये आस्था न सिर्फ धार्मिक विश्वास है, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा भी है। नवरात्रि हो या दंतेवाड़ा जगदलपुर की ऐतिहासिक दंतेश्वरी यात्रा, ये मंदिर हर मौके पर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। माना जाता है कि मां दंतेश्वरी के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। आदिवासी परंपराओं, लोक आस्था और शाक्त परंपरा का अद्भुत संगम इस मंदिर को सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि बस्तर की पहचान बनाता है। यही वजह है कि मां दंतेश्वरी का ये धाम आज भी उतना ही जीवंत है जितना सदियों पहले था। विरासत में इस बार आपको मौका मिला बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के वैभव से परिचित होने का। अगली बार आपको बस्तर की ही किसी और विरासत से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।